अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हार्ट ब्लॉक पे। हार्ट ब्लॉक जो है ये मेरे दिल में टॉपिक इसलिए आया कि रिसेंटली हमारे पास एक से दो मरीज़ ऐसे दाखिल हुए कि जिनको हार्ट ब्लॉक का मसला था। और जब पेशेंट जो है उसके अटेंडेंट से हमने बात की और उन्होंने पूछा जी हमारे मरीज़ को क्या मसला हुआ है, ये घर में था और ये बेहोश होकर गिर गया। और जब मैंने उनको बताया कि बेसिकली इनको हार्ट ब्लॉक है तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा चौंक गए और परेशान हो गए कि जी क्या हमारा जो पेशेंट है इसका हार्ट बिल्कुल बंद हो गया है, क्या हार्ट ब्लॉक हो गया है। तो बज़ाहिर जो है वो बोलने में और सुनने में तो ऐसा ही लगता है कि हार्ट ब्लॉक हो गया, मतलब कि दिल जो है बिल्कुल बंद हो गया है। तो चूँकि ये एक मेडिकल टर्म है और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, डॉक्टर जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं, ना चाहते हुए भी उनके मुंह से ये बातें निकलती हैं समझाने के लिए, बताने के लिए कि आपके पेशेंट को क्या मसला है, कि उसकी तशख़ीस क्या है। तो जब पेशेंट जो है उसके अटेंडेंट्स जो है वो पूछते हैं तो डॉक्टर आमतौर पर ना चाहते हुए भी ऐसी अल्फाज, ऐसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता है जो उसके तशख़ीस के हवाले से वो समझता है कि ये इम्पोर्टेंट है बताना। तो ये इसके बारे में जब मैंने फिर उनका रिएक्शन देखा तो मैंने सोचा कि इस पे हमें पेशेंट्स को और उनके अटेंडेंट्स को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ज़रूर देनी चाहिए कि जब उनसे डॉक्टर बात करे हार्ट ब्लॉक के बारे में तो उनको इसकी थोड़ा नो हाउ हो और थोड़ी इंफॉर्मेशन उनके पास पहले से मौजूद हो ताकि वो परेशान ना हो जाएं, वो चौंक ना जाएं, वो एकदम से उनके पाँव के नीचे से ज़मीन ना निकल जाए। तो आज हम हार्ट ब्लॉक जो है उस पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि ये कितनी तरह का होता है, कितनी किस्म का होता है। हार्ट ब्लॉक को समझने से पहले हमें थोड़ा सा जो दिल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना उसको हमें थोड़ा समझना होगा। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन मेरा मकसद होता है कि जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो आप तक सारा मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन पहुँच जाए। और अगर वो पॉइंट समझ ना आए और वीडियो चाहे छोटी हो तो वो फिर उसका मकसद ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जो है ना वो कुछ लोग ये कहते भी हैं कि आपकी वीडियो लंबी होती है। तो मेरा असल में मकसद जो है वो यही होता है कि अगर वीडियो के ज़रिए इस इंफॉर्मेशन को मैं आप तक मुकम्मल तौर पर पहुंचा ही ना पाऊँ तो इसका मकसद ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा इसमें आज हम बात करने वाले हैं हार्ट ब्लॉक पे। तो हार्ट ब्लॉक को समझने से पहले हम बात करेंगे कि हार्ट का जो अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो कैसे काम करता है। यानी हार्ट जो है आपको पता है कि उसके चार हिस्से होते हैं, दो ऊपर वाले हिस्से होते हैं, दो नीचे वाले हिस्से होते हैं। तो आप ये समझ लें कि दो एक घर है, उसके ऊपर वाले दो कमरे हैं और नीचे वाले दो कमरे हैं। तो ऊपर वाले दो कमरे हैं उसके एक कॉर्नर के अंदर एक बटन लगा हुआ है, एक बिजली का जहाँ से करंट स्टार्ट होता है वो एक बटन लगा हुआ है जो कुदरती तौर पर मौजूद है और वहाँ से करंट स्टार्ट लेता है। जब वो बटन ऑन होता है, जैसे दिल की हम बात करें तो वो दिल का तो वो बटन ऑन ही रहता है जहाँ से दिल को करंट मिलता है। तो उस पॉइंट से पहले जो ऊपर वाले दो हिस्से हैं दिल के उनको करंट मिलता है। फिर दरमियान में एक दरवाज़ा है जिसको हम एवी नोड बोलते हैं। उस दरवाजे पे आके करंट थोड़े लम्हे के लिए रुकता है और उसके बाद जो दिल के नीचे वाले खाने हैं वहाँ तक करंट चला जाता है। इस तरह जो ऊपर वाले दो हिस्से हैं पहले वो काम करते हैं, उसके बाद जब करंट नीचे वाले दो हिस्सों तक जाता है तो फिर वो जो नीचे वाले दो हिस्से हैं वो काम करते हैं। ये है करंट का नॉर्मल भाव। और जो जब करंट ऊपर वाले दो खानों से नीचे वाले दो खानों तक पहुंचता है तो दरमियान में एक जो एरिया है, जो दरवाज़ा है जिसके ज़रिए वो आगे जाता है, वहाँ एक लम्हे के लिए वो रुकता है और उस दरवाजे को हम नाम देते हैं एवी नोड। तो ये नॉर्मल करंट का सिस्टम है इसका। हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, हार्ट ब्लॉक जो है वो आमतौर पर हम उसको 3 स्टेप्स में तकसीम करते हैं, या आप कह सकते हैं कि हार्ट ब्लॉक जो है वो 3 किस्म का है। तो जो पहली किस्म है उसमें क्या होता है कि जो दिल के ऊपर वाले खाने हैं वहाँ से करंट नॉर्मल पैदा होता है, लेकिन नीचे वाले दो खानों तक पहुँचने से पहले जो दरमियान में दरवाज़ा है जहाँ से वो गुज़र के नीचे जाते हैं वहाँ वो ज़्यादा वक्त उसको
वहाँ रुकना पड़ता है, और थोड़ा ज़्यादा वक्त रुकने की वजह से दिल की धड़कन थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं जी, ये ग्रेड 1 या फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। यानी फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में ज़्यादा मसला नहीं होता। जो नॉर्मल करंट का बहाव है वो दिल के ऊपर वाले 2 खानों से नीचे वाले 2 खानों तक वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। जहां वो पहले एक लम्हे के लिए रुकता था, अब वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वहां रुकता है। तो इसको हम कहते हैं जी, ये फर्स्ट डिग्री ब्लॉक है। आम तौर पर इसमें मरीज़ को कोई मसला नहीं होता, कोई अलामात वगैरह भी नहीं आती और इसके इलाज की भी ज़रूरत नहीं होती। जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाले हमारे 2 खाने हैं जहां से करंट पैदा हो रहा है, वहां से करंट तो पैदा होता है और वो वहां से नीचे वाले खानों तक पहुंचने के लिए एवी नोड जो दरवाज़ा है उस दरवाजे तक भी आता है। लेकिन उसमें से कुछ कई दफ़ा तो वो करंट आगे गुजर जाता है, कई दफ़ा वो दरवाज़ा जो है वो उसको आगे करंट जाने से रोक देता है। यानी ये हो सकता है कि ऊपर वाला जो 2 खाने हैं उनमें करंट जो है वो 1 मिनट के अंदर 60 दफ़ा आ रहा हो और जो नीचे वाले खानों तक पहुंच रहा है वो 30 दफ़ा हो। यानी एक जो है ना करंट का भाव एक दफ़ा तो वहाँ से हो जाता है नॉर्मली और एक दफ़ा वो उसको ब्लॉक कर देता है। तो इसे हम कहते हैं सेकंड डिग्री ब्लॉक। अब सेकंड डिग्री ब्लॉक जो है वो आम तौर पर उसमें मरीज़ को अलामात वगैरह आना शुरू हो जाती हैं। अलामात पे हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। आज मेरा मकसद था कि इसकी टाइप्स आपको पता चल जाए। तो ये सेकंड डिग्री ब्लॉक हो गया, यानी करंट ऊपर से शुरू हुआ और नीचे तक जो है वो हर दफ़ा जितनी दफ़ा ऊपर से पल्स पैदा हुई करंट की, वो उतनी दफ़ा नीचे नहीं पहुंच सके। कई दफ़ा रुक गई और कई दफ़ा आगे चली गई। मिसाल के तौर पर ऊपर अगर 100 दफ़ा वो करंट की पल्स पैदा हुई है तो मुमकिन है कि वो नीचे 50 दफ़ा पहुंची हो और 50 दफ़ा वो ब्लॉक हो गई हो। तो इसको हम सेकंड डिग्री ब्लॉक कहते हैं। और अगली है थर्ड डिग्री ब्लॉक। थर्ड डिग्री ब्लॉक में क्या होता है कि वो जो एवी नोड है, जो दरवाज़ा है ऊपर वाले 2 खाने और नीचे वाले 2 खानों के दरमियान, वो बिल्कुल करंट का बहाव रोक देता है। तो करंट का बहाव जो है वो ऊपर से नीचे हरगिज़ नहीं आ रहा होता। जितना करंट ऊपर पैदा हो रहा है उस हिसाब से जो ऊपर वाले 2 खाने हैं वो काम कर रहे होते हैं और जो नीचे वाले खाने हैं वो कुदरती तौर पर खुद जो उनका अपरा एक सिस्टम है जिसके ज़रिए उनके अंदर करंट का बहाव होता है, तो वो उसी सिस्टम के तहत अपने तौर पर काम कर रहे होते हैं। यानी ऊपर वाले 2 खाने और जो नीचे वाले 2 खाने हैं उन दोनों का जो करंट है वो आपस में बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं चल रहा होता। उनका आपस में जो राब्ता है, जो रब्त है, जो कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ऐसे में जो दिल की रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। वो आम तौर पर हम देखते हैं कि वो 20 से 40 के दरमियान कहीं हमें मिलती है। अक्सर मरीज़ जो है उसमें हार्ट रेट ऐसा 32, 35, 40 तक मैक्सिमम आ रहा होता है और ऐसे मरीज़ जो हैं उनको ज़्यादा अलामात आती हैं और ऐसे मरीज़ों को इलाज की भी फ़ौरी ज़रूरत होती है। इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे कि जो थर्ड डिग्री ब्लॉक है, जो तीसरे दर्जे का हार्ट ब्लॉक है, इसमें क्या अलामात आती हैं और उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। इससे पहले जो है ना मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस हवाले से जो आज हमने बात की, कोई भी आपके ज़हन में क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी इस क्वेरी को हल किया जाए। थैंक यू।